फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो पॉलिटिक्स में जो ये क्वेश्चन जो है, ये हम लोग बीपीएससी तैयारी में भी काम आएगा। ठीक है। आपको तैयारी में भी, तैयारी 4 में भी काम आएगा, AEDO में भी काम आएगा, या कोई भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी काम आएगा। ठीक है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें काम आएगा। ठीक है। अब ये देखा जाए पॉलिटिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है, यहाँ पे मैं आपको पूरा फ्री में पढ़ाऊंगा। ठीक है। पॉलिटिक्स में जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं वो कुछ टॉपिक्स है। ठीक है। जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो जो टॉपिक्स है वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग सबसे पहले इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स आया कहाँ से है। ठीक है। ये ड्राइव कहाँ से हुआ, जैसे पॉलिस एक वर्ड है। ठीक है। जिसका मतलब था सिटी, तो वहाँ से आया है। ठीक है। तो इंडिया में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो टॉपिक है, मैं भी सिर्फ अभी टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो है स्टेट्स, कितने स्टेट्स होते हैं इसमें। जैसे इंडिया में हम लोग को पता है कि 28 स्टेट्स हैं। ठीक है। उसके बाद यूटी कितना है। ठीक है। तो यूटी पे हम लोग को पता है कि 8 यूटी है। तो यूटी के पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये आज़ाद कब हुआ, इंडिया जो है इंडिपेंडेंस कब हुआ। तो जैसे 1947 को है ना, 15 अगस्त को ये आज़ाद हुआ, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कब बना। तो कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, तो हम लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। लेकिन ये केम इनटू फोर्स, मतलब ये वजूद में, ये इस पे अमल कब से हुआ, ये काम कब करने लगा था, 26 जनवरी 1950 को ये फोर्स में आ गया। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है, जिसको हमारा तकरीबन 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था इसको बनने में। कितना साल, 2 साल 11 महीना 11 मंथ्स 18 डेज लगा था बनने में। तो ये सब हम देखेंगे। उसके बाद जो फोर्थ टॉपिक आता है वो आता है गवर्नमेंट का। ठीक है। तो गवर्नमेंट जो होते हैं वो तीन, गवर्नमेंट के जो ब्रांच है वो देखा जाए 3 ब्रांच होते हैं। ठीक है। एक को कहते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव। ठीक है। दूसरे को कहते हैं हम लोग लेजिस्लेटिव। ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ शॉर्ट में पढ़ रहे हैं सब। ठीक है। इसके बाद में जब पढ़ेंगे तब ये पूरा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है जुडिशरी। जुडिशरी। ठीक है। तो ये 3 ब्रांच होता है। उसके बाद हम लोग इसका कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पढ़ते हैं। ठीक है। जैसे हमारा देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बना। ठीक है। तो इसका सोर्स क्या था, इसका सोर्स पढ़ेंगे। ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो बना 26 जनवरी 1940 को, इसका सोर्स क्या है। तो बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज से हम लोग इसका सोर्स है, बहुत डिफरेंट कंट्रीज से लिए थे। जैसे हम लोग यूके से लिए हैं, कुछ अमेरिका से लिए हैं, साउथ अफ्रीका से लिए हैं। तो इसका हम लोग सोर्स पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद हम लोग देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कुछ आया था, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। ठीक है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए थे। जैसे हम लोग जानते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद, 1757 के बाद जो है ये हुकूमत जो है आ गई थी अंग्रेजों के हाथ में। तो 1757 के बाद कुछ सोशल रिफॉर्म्स हुआ था। ये हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट हमारे हाथ में नहीं आया था, ये धीरे धीरे करके आया है। ठीक है। तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए थे 1757 से लेकर 1857 तक। ठीक है। उसके बाद फिर 1857, मतलब ये 1857 से अलग हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि 1857 में आज़ादी की सबसे पहले संघर्ष, स्ट्रगल किया गया था आज़ाद कराने के लिए। तो 1857 के बाद क्या है, ये हम लोग जब पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय। तो ये वायसराय के अंडर में आ गया था 1857 से लेकर 1957 के बीच में, ये हमारा वायसराय के अंडर में आया था। ठीक है। गवर्नर जनरल खत्म हो गया था। तो ये सेकंड रिफॉर्म्स। ठीक है। तो मतलब 2 तरह के रिफॉर्म्स हम पढ़ते हैं, एक 1757 से लेकर 1857 के बीच में, और फिर 1857 से लेकर 1947 के बीच में कुछ रिफॉर्म्स आया था। इन दोनों के बाद हमारा जो है 1947 के बाद, ठीक है, हमारा क्या हुआ कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और फिर हमारा 1950 में आ गया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पढ़ लेंगे, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इंटरिम गवर्नमेंट जो सबसे पहली बनी। ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट, मतलब ये एक 1947 को जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो कुछ टेम्पोररी बेसिस पे कुछ गवर्नमेंट बना था। ठीक है। गवर्नमेंट बना था, जिसमें जो गवर्नमेंट बना उसमें कुछ अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेबर मिनिस्टर कौन थे उस समय, फिनांस मिनिस्टर कौन थे। ठीक है। तो
वो हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट देखेंगे, ठीक है, कि इंटरिम गवर्नमेंट में सबसे पहले कौन बने थे। तो जैसे उस समय के जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनका रोल क्या था, ठीक है। फिर डिफरेंट डिफरेंट हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट में जो जो बने थे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक अक्सर क्वेश्चन पूछता है, अब देखिएगा बीपीएससी टीआरई में पूछा है कि फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे, तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उस समय के होम मिनिस्टर, ठीक है। तो उस समय का डिफेंस मिनिस्टर थे आपको सरदार बलदेव सिंह थे। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे इंटरिम गवर्नमेंट में। फिर इंटरिम गवर्नमेंट के बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, जब जब 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया, तो फिर हमारा एक गवर्नमेंट परमानेंट गवर्नमेंट बना, ठीक है। तो उसमें भी जो कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसको इतना पढ़ने के बाद हम लोग बाद में देखेंगे डिफरेंट आर्टिकल के बारे में देखेंगे। आर्टिकल कितने आर्टिकल थे, ठीक है। तो शुरुआत में कितने आर्टिकल थे उसको हम लोग देखेंगे, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कितना शेड्यूल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अमेंडमेंट के बारे में। अमेंडमेंट कितना है, ठीक है। तो अमेंडमेंट जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जब बनकर तैयार हो गया तो उसके बाद भी कुछ चेंजिंग हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे, अमेंडमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद अमेंडमेंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रियम्बुल के बारे में। प्रियम्बुल के बारे में पढ़ेंगे, प्रियम्बुल क्या होता है, क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जितना स्टेट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। यूटी के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा यूनियन टेरिटरी है 8, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ कानून भी आया CAA वगैरह, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। हम फंडामेंटल राइट्स अलग से पढ़ेंगे, फंडामेंटल जो हमारा राइट है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल में ही आता है, ठीक है, लेकिन ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिट्स पढ़ेंगे। रिट्स होता है, ठीक है, 5 रिट्स होता है, ठीक है। वो रिट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, हैबेस कॉर्पस क्या होता है, मैंडेमस क्या होता है, ठीक है। वो आता है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। को वारंटी क्या होता है। उसके बाद हमारा जो ये 3 ब्रांच था, ये जो हमारा था एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो स्टेट सेंट्रल लेवल पे पढ़ेंगे, एक सेंट्रल लेवल पे, एक पढ़ेंगे हम लोग स्टेट लेवल पे, ठीक है, स्टेट लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, इनके पावर के बारे में पढ़ेंगे। वाइस प्रेसिडेंट के पावर के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा आर्टिकल में आता है इनका पावर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट को हम पढ़ेंगे। जैसे पार्लियामेंट में हमारा आते हैं पीएम का पोस्ट आता है ना, प्रधानमंत्री का पोस्ट आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टेट लेवल पे पढ़ेंगे, जो हम लोग गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, गवर्नर के बारे में। फिर यहाँ पे जो विधानसभा होता है, ठीक है, विधानसभा, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद इसमें लेजिस्लेटिव भी होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव के बाद हम लोग पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव के बारे में। लेजिस्लेटिव में सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो होता है लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। उसी तरह से इसमें जो होता है विधान परिषद होता है, विधानसभा होता है स्टेट में। फिर हम लोग यहाँ पे जुडिशरी के सिस्टम में पढ़ेंगे। जुडिशरी में क्या होता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेट में भी होता है हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ये सब जब हो जाएगा तो फिर हम लोग पढ़ेंगे आपको म्युनिसिपैलिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि म्युनिसिपैलिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए म्युनिसिपैलिटी के बारे में पढ़ेंगे, पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये पूरा पढ़ लेंगे तो ये पूरा हमारा, उसके बाद हम लोग ये साथ में रिट्स के हम लोग आ गए। रिट्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं म्युनिसिपैलिटी के बारे में पढ़ते हैं, पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। रूरल लेवल, अर्बन लेवल के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग को भी पढ़ना है, ठीक है। ऐसे इसका पूरा नोट्स है मेरे पास, मैं आपको नेक्स्ट दिन में जो पढ़ाऊंगा वो पूरा नोट्स रहेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या है, पॉलिटिक्स, ये जो वर्ड है ये ड्राइव हुआ है किससे, पोलिस वर्ड से, जिसका मतलब होता है सिटी, ठीक है। कुछ पैथागोरस जो थे, उसके बाद ग्रिगोरियंस आए थे, सोक्रेट्स आए थे, प्लेटो आए थे, उसके बाद एरिस्टोटल आए थे, उसके बाद हमारा अलेक्जेंडर आए थे, ठीक है। हमारे इंडिया में जो है वो फर्स्ट फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर ऑफ इंडिया है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं मनुस्मृति, फर्स्ट बुक ऑफ लॉ ऑफ इंडिया में कहते हैं। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो क्या है, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, विद पार्लियामेंट्री सिस्टम है। कंस्टिट्यूंट असेंबली जो है वो बना, जो हमने आपको बता चुके हैं, 26 जनवरी 1950 को बना, 26 जनवरी 1950 को ये बन के केम इनटू फोर्स में आया, ठीक है। उसको जो बनने में लगा है वो लगा है 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा है। 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। प्रेसिडेंट जो होता है उसको हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं, और प्राइम मिनिस्टर को हम लोग हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं। ये सब हमारा जो है पढ़ने का एक तरीका है, ये हम लोग जो पढ़ते हैं
ठीक है। उसके बाद इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, कुछ ये है, ठीक है। फिर यहाँ पे पूरा नोट्स दिया हुआ है, ये हमको जब समझा देंगे, अभी तो सिर्फ ये बता रहा हूँ, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में, फिर यहाँ पे नोट्स है, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे क्या है ये, ठीक है। फिर आपको जो मैंने बनाया इंटरिम गवर्नमेंट जो है, ये अब सिर्फ एक नोट्स है, ये अच्छे से मैं बताऊंगा, समझाऊंगा नेक्स्ट जब बताऊंगा, ठीक है। फिर जो हमारा जो ये सोर्सेस है, क्या से ब्रिटेन से लिया गया, यूएसए से क्या लिया गया, कनाडा से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से, ये सब जो लिया गया, ठीक है। फिर बहुत सारा मैं यहाँ पे ट्रिक्स दिया हूँ, यहाँ पे ट्रिक्स बताया हूँ, ठीक है, कि आर्टिकल को याद करने का तरीका क्या है, ठीक है, शेड्यूल को याद करने का, पार्ट्स का तरीका का क्या शेड्यूल है, ये सब मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, ठीक है। और आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं इसका मैं पूरा बताऊंगा, पूरा हिस्ट्री आपको बता दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको आसानी से आप जो है यूपीएससी बीपीएससी जिसकी भी तैयारी करना चाह रहे हैं, आसानी से तैयारी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जाएगा, बस आप सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद कल से जो है फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर से पूरा हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, फिर साइंस पढ़ाऊंगा, फिर जो भी आपका हिस्ट्री वगैरह है पूरे टीआरई फोर्थ जो देने वाले उन बच्चों के लिए सबसे है कि वो अच्छे से मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।